एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये है आपका कांग्रेस के अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं इनको हम यहाँ कवर करने का प्रयास करेंगे। विगत वर्षों के अगर आप पेपर देखेंगे, चाहे वो ग्रुप सी का हो, डी का हो, ए हो या फिर बी हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे। तो ऐसी आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी यहाँ से प्रश्न उठते रहेंगे, तो इसलिए इनको हमने आज तैयार किया है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, कांग्रेस जो शब्द है वो उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। याद रखिएगा कि कांग्रेस शब्द जो है उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। इसका अर्थ है लोगों का समूह। लोगों का समूह, ये याद रखिएगा। लोगों का समूह है कांग्रेस का अर्थ। और इसकी जो स्थापना हुई है वो 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास संस्कृत कॉलेज है, ये आपका बम्बई में है। याद रखिए कि एक बार पेपर में पूछा भी गया था कि किस कॉलेज में हुई थी इनकी स्थापना। तो याद रखिएगा कि संस्कृत कॉलेज था वो। कौन सा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो गोकुलदास संस्कृत कॉलेज आप याद रखेंगे बम्बई में है। तो इतना काफ़ी है। इसके जो संस्थापक थे वो ए.ओ. ह्यूम है। तो ये ब्रिटिश थे और आईसीएस ऑफिसर थे, ये रिटायर्ड। तो इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। अच्छा, दादा भाई नौरोजी की सलाह थी कि पहले इसका नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो रखा गया, वो पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, और फिर बाद में नाम क्या कर दिया गया इसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो किसकी सलाह पर किया गया? दादा भाई नौरोजी की सलाह पर किया गया। आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में एक दो और बात बता देता हूँ कि ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वयोवृद्ध नेता भारत के कहे जाते हैं। इंग्लैंड में चुने जाने वाले भारतीय थे जो सांसद के रूप में, वो यही हैं। तो कभी प्रश्न आया तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, प्रथम अध्यक्ष कौन है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और प्रथम सचिव थे ए.ओ. ह्यूम। अगर ये प्रश्न भी आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब जितने अधिवेशन हैं उनको एक सीरीज में लेकर चलते हैं। देखिए, कांग्रेस के 8 सत्र हैं। वो शुरुआत के ये 8 सत्र हैं और ये बहुत ही साधारण तरीके से आप याद रख सकते हैं। एक शब्द है बकमई और एक है बकनई। अच्छा, एक तो ये हो जाएगा कि बकमई है क्या ये? वैसे ये जो 8 सत्र हैं ना, ये कहाँ हुए, इनके स्थान के बारे में दिया गया है। ठीक है, आप याद रखिएगा, स्थान है ये। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। दूसरा कहाँ हुआ? क से कलकत्ता और म से मद्रास, ई से इलाहाबाद। ठीक है, इसी तरह बक नहीं तो हो जाएगा बम्बई, कलकत्ता, नागपुर और इलाहाबाद। तो पूछा जाए कि कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इस तरीके से बता सकते हैं। या फिर अगर बोले कि 1, 2, 3, 4 कांग्रेस के 4 अधिवेशन हैं और ये जो दिए गए हैं आपको बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, इनको वो घुमा फिरा कर कहे कि इनको क्रम में लगाइए, तो आप लगा सकते हैं इस तरीके से। आप अगर भूलें कि बम्बई के बाद कलकत्ता, फिर उसके बाद में म था या न था, तो याद रखिएगा कि एम की जो वैल्यू होती है अल्फ़ाबेट अगर आप देखें इंग्लिश में तो 13 होती है और एन की वैल्यू 14। तो इसका मतलब एन बाद में आएगा और एम पहले आएगा। ठीक है, तो बकमई और बकनई। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा याद करने का मैंने तरीका बताया, आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, जो सर्वाधिक अधिवेशन हुए हैं वो कलकत्ता में हुए हैं 10 बार, मद्रास और बम्बई में 7-7 बार हुए हैं। और अगर आप भारत के पूर्वी राज्यों की बात करेंगे तो उनमें असम में हुआ है एकमात्र अधिवेशन। सिर्फ 7 जो राज्य हैं, 7 सिस्टर जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें से एक में ही हुआ है और वो हुआ है 1926 में। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब पहला दूसरा अधिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं उनको। जो पहला अधिवेशन है वो पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, बम्बई में हुआ। अध्यक्ष बने डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये बात मैंने अभी आपको याद करा दी। दूसरे में जो दूसरा अधिवेशन है 1886 में हुआ, कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी थे उसमें। और ये जो हैं ये इम्पोर्टेंट है कि ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। पूछा जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद होना चाहिए दादा भाई नौरोजी। ठीक है। अच्छा, दादा भाई नौरोजी जो हैं वो 3 बार कांग्रेस के अधिवेशनों के अध्यक्ष बनेंगे। वो तीनों वर्ष जो हैं यहाँ लिख दिए हैं। जो विशेष अधिवेशन होगा मैं उसको भी बता दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि 3 बार अध्यक्ष बने हैं, 1886, 1893 और कितना 906। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तीसरा जो अधिवेशन होगा, पहला दूसरा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर
आप ईयर के साथ याद रखिएगा। तो 85, 86 और 87 ऐसे चल रहा है क्रम से, आप इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है ना। तो तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ है और बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये बदरुद्दीन तैयब जी से कई बार प्रश्न पेपर में आपको देखने के लिए मिले होंगे। तो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अधिवेशनों के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और इन्होंने ही कांग्रेसी बनों का नारा दिया था, याद रखिएगा। और पहली बार आम जनता से शामिल होने की जो अपील है वो किस अधिवेशन में की गई थी? ये जो तीसरा मद्रास का अधिवेशन है, इसी में आम जनता से शामिल होने की अपील की गई थी। और जो डफरिन है, ठीक है, लॉर्ड डफरिन, ठीक है, तो ये इन्होंने क्या कहा था, कांग्रेस के बारे में कुछ बोला था, तो वो नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो क्या है वो, कि कांग्रेस सूक्ष्म भाग का नेतृत्व करने वाली एक छोटी सी संस्था है। ये किसने बोला था? डफरिन ने कहा था, ठीक है। और फिर डफरिन ने कांग्रेस से पंगा लिया। अब ये बोलते रहेंगे फिर डफरिन के बारे में कुछ कुछ ना, तो हम लोग देखते जाएंगे कि किसने फिर किस तरीके से बात बोली है। और चौथा अधिवेशन अगर आप देखेंगे तो 1888 में हुआ, 1888, ठीक है। तो 1888 ये आसानी से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 1888 में हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है, और मैंने आपको बताया ही था बकमई, ठीक है। तो बकमई, ठीक है, बकमई। तो इसमें पहला बम्बई हुआ, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास, और फिर ई से क्या है, इलाहाबाद। अगर आप इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी देखेंगे तो पी आएगा यहाँ, बकमप हो जाएगा, बकमप, ठीक है, बकमप। तो आप देखेंगे ना तो बी, के, एम और पी ये सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। ये इसकी दो है वैल्यू, इसकी 11 है, 13 है और इसकी 16 है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पहले पी आएगा या एम आएगा, तो ये पहले ही सेट हो रखे हैं, तो आप इनको ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस याद करते जाइए, ठीक है। तो जॉर्ज यूल बने थे इसके अध्यक्ष। तो इसमें यह है कि भाई पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो अंग्रेज जो अध्यक्ष बना वो कौन था? जॉर्ज यूल, याद रखिएगा। और जो है इसमें अधिवेशन के जो पहली बार है, इसमें पहली बार ऐसा हुआ था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है कई बार पेपरों में, कि लाला लाजपत राय शामिल हुए थे और उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। लाला लाजपत राय जो है वो हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, आप देखेंगे आने वाले जो अधिवेशन है उनमें भी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पहला, ऐसे ऐसे जरूर याद रखिएगा कि पहले पारसी कौन है, पहले अंग्रेज कौन है, पहले मुस्लिम कौन है, पहली महिला भारतीय कौन है, पहली विदेशी महिला कौन है। तो ये जरूर पूछे जाते हैं अक्सर पेपरों में, तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिस पेपर का जो लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग आता है, कि अगर आप ग्रुप सी डी दे रहे हैं तो इस सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप बी या ए की बात करें तो वो स्टेटमेंट वाइज देगा लेकिन यहीं से। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो छूटेगा। मैं ये बात बोल सकता हूँ पूरे श्योरिटी के साथ, ठीक है। तो आइए देखिए, पांचवा अधिवेशन जो है 1889 में है, तो ये हुआ था आपका बम्बई में, और विलियम वेडरबर्न थे इसमें। और इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। ये काफ़ी बार पेपर में आया बच्चे, तो इसको जरूर याद रखिएगा कि बम्बई में पहली बार, बम्बई में, बम्बई है ना, बम्बई में पहली बार। मैंने बकमई करा दिया आपको, तो बकमई से फिर स्टार्ट हो रहा था बकनई, तो बम्बई में ही क्या हुआ कि पहली बार महिलाओं ने भाग लिया, और बम्बई में ही पहली बार क्या हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन, और वहाँ उसकी स्थापना हुई थी। महिलाओं ने भी यहीं भाग लिया है, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर 1890 में जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ, और ये मत याद रखिएगा कि छठा कौन सा है, सातवां कौन सा है, ऐसे मत याद रखिए। अब वैसे मैंने तो 8 तक तो आपको सीरियल वाइज याद करा दिए हैं, लेकिन याद मत रखिएगा अब आगे के जो हैं। 1890 में एक अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, फिरोज शाह मेहता थे उसमें। और आप देखेंगे कि इस अधिवेशन में जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो है पहली महिला स्नातक ग्रेजुएट जो हैं, वो उनका नाम है कादम्बिनी गांगुली। ये कई बार पेपर में पूछा गया है बच्चे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन वैसे भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि पहली महिला स्नातक कौन थी कलकत्ता विश्वविद्यालय की, तो वो है कादम्बिनी गांगुली। उन्होंने संबोधित किया था इस अधिवेशन को, तो ये आपको याद रखना है। समझ में आया ना? ठीक है। फिरोज शाह मेहता ने क्या किया? फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष रहे, किसमें? कलकत्ता में रहे, और 1890 में हुआ था कलकत्ता विश्वविद्यालय। अब कलकत्ता में हुआ तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की उन्होंने जो है पहली ग्रेजुएट जो महिला हैं उनको बुला लिया, वो हैं कादम्बिनी गांगुली। उन्होंने आकर उसको संबोधित किया। इतना तो क्लियर है यार, सिंपल है। कलकत्ता में हुआ, कलकत्ता की पहली जो महिला हैं ग्रेजुएट, उनको बुला लिया, ठीक है। और कलकत्ता से आप सौरव गांगुली को भी देख सकते हैं भाई, ठीक। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, रहीमतुल्लाह सैनी रहे, और वंदे मातरम का गान हुआ इसमें जल्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वंदे मातरम
ठीक है। वंदे मातरम, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ये उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि वंदे मातरम किसने किसने लिखा, किसने लिखा भाई, किसने लिखा। तो ब से वंदे मातरम, और से ब से बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र, ठीक है। तो इस तरीके से ब से वंदे मातरम, ब से बंकिम चंद्र। और फिर जनगण मन के कौन हो जाएंगे, कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम का पहली बार गान जो हुआ कांग्रेस अधिवेशन में कौन सा है, वो 1896। और फिर उसके बाद जब 1947 में हम देश आज़ाद हो गया, 1948 में पहला अधिवेशन हुआ, तो उसके बाद यानी कि 1948 से लेकर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें सबसे पहले वंदे मातरम का गान होगा, तभी अधिवेशन की शुरुआत होगी। ऐसा इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। क्लियर। चलिए 1905, 1905 में वाराणसी में अधिवेशन हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले, ये कौन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, ये बात याद रखिएगा बच्चे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, ठीक है, याद रखिएगा राजनीतिक गुरु। ये विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी इनको, तो जरूर याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है कि विपक्ष के नेता की उपाधि किसे दी गई। या फिर अगर ऐसे भी नहीं आया तो ऐसे आते हैं क्वेश्चन, मैं थोड़ा इसलिए भी डाल दिए कुछ कि वो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के अधिवेशनों के अध्यक्ष नहीं रहे। तो आपको पता होना चाहिए कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो अध्यक्ष रहे थे, और जब अध्यक्ष रहे तो आपने देख लिया कि विपक्ष के नेता की उपाधि उनको दी गई थी, है ना। क्लियर हो गया, ठीक है। 1906 कलकत्ता, और फिर दादा भाई नौरोजी आ गए, मैंने बताया था, है ना। 1906 में फिर आएंगे ये, क्योंकि तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था इन्होंने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, स्वराज शब्द। और इसी को लेकर फिर 1907 में जो हुआ, स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल, जिसमें ये हुआ। तो क्योंकि स्वराज देखिए, स से ही स्वराज शुरू हो रहा है, और स से ही सूरत हो रहा है, और सात स से ही हो रहा है, सात सूरत स्वराज। क्लियर। तो इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक नरम दल, एक गरम दल, ठीक है। तो साथ आपको चाहिए, साथ चाहिए, सूरत चाहिए, स्वराज चाहिए, तो किसके साथ, रास बिहारी, बिहारी किसको बोलते हैं, श्री कृष्ण को बोलते हैं, आप याद रखिए, ठीक है। मोहनी सूरत, ये जितने भी सूरत वाले हैं ना भजन बनाए जाते हैं तो कृष्ण भगवान को लेकर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए आप, याद हो जाएगा, हाँ, ठीक है। इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि जैसे क्योंकि ये बीच में ही कार्यवाही इसकी रुक गई थी, तो इसी वर्ष एक अधिवेशन हुआ था मद्रास में, ठीक है, दोबारा हुआ था। ये भी थोड़ा सा मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप याद रखिएगा। 1909 में एक लाहौर में अधिवेशन हुआ, मदन मोहन मालवीय उसके अध्यक्ष थे, और याद रखिएगा कि 1909, ठीक है। तो कौन हो गए, 1909 भाई मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष हो गए, और 1918 में भी इन्होंने अध्यक्षता की थी दिल्ली में, और इसी में इन्होंने बोला कि भाई हिंदी पे जोड़ दो यार, ठीक है। तो थोड़ा सा लाहौर ये जरूर याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय जो है 1909 लाहौर, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। तो 1911 में जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ, और विशन नारायण धर, ठीक है, विशन नारायण धल जो है इसी अधिवेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है ये राष्ट्रगान। अभी मैं बात कर रहा था ना, तो राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान जो है वो 1911 में गाया गया, और जबकि 1896 में क्या गाया गया, राष्ट्रगीत। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये कई बार पेपरों में आते रहे हैं और पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। ठीक। अब देखिए 1916 में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे, और लखनऊ में हुआ था ये, काफ़ी ये भी पेपर में कई बार आया है। और इसमें जो कांग्रेस के जो अधिवेशन, मतलब कांग्रेस जो दो भागों में बटी थी ना बच्चे, गरम दल और नरम दल में बटी थी, वो वापस आ जाती है कब, अंबिका चरण, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि कांग्रेस का जो है वो लक अच्छा था कि दोनों क्या आ गए, साथ आ गए। और दूसरा लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, किसे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, वो दोनों एक साथ आ गए थे, मतलब उनमें समझौता हुआ और वो एक एक जगह जुड़ गए। मतलब अब जितने भी आंदोलन होंगे वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में मिलकर करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो लक अच्छा था कांग्रेस का, इसलिए क्या हो गए, साथ हो गए वो, ठीक है। क्या था, लक अच्छा था। और दूसरा तिलक ने जो है वो नारा दिया था, ये कई बार पेपरों में आया है। देखिए यहाँ जो मैं वीडियो में करा रहा हूँ ना, ये सिर्फ कांग्रेस के अधिवेशन नहीं है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के अधिवेशनों से डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई, कांग्रेस के अधिवेशनों से ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कि ये नारा किसने दिया। और कई बार पुराने पेपर आप अगर देखेंगे तो देखेंगे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये जो नारा है किसने दिया था, ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, किसने बोला? बाल गंगाधर तिलक ने बोला। और कई बार आप देखेंगे पुराने पेपरों में ये है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि किस अधिवेशन में, किस में बोला उन्होंने। अब देखिए, आप अगर भूल भी जाने तो मैं थोड़ा सा याद कराने की कोशिश कर देता हूँ। देखिए, लखनऊ पैक्ट से आपको याद होगा कि लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और ये जो तिलक वाली बात है कि भाई कौन सी में बोला यार, तिलक ने बोला तो था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। अब तिलक है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है? अंबिका चरण मजूमदार। तो पूरा अगर आप देखेंगे अम्बे जैसे जैसे आप अम्बे माता के चरण छूते हैं ना कहीं, अंबिका चरण, मैं अभी बस ऐसे ही बता रहा हूँ भाई, यहाँ रिसर्च मत कर लेना। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, तो अम्बे माता के जैसे आप चरण छूते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं चरण छूते हैं, तो क्या होगा? आपको तिलक लगाया जाता है। तो ऐसे ही याद हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार क्या हो गया? तिलक। सही है, तिलक, हाँ ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। 1917। अब 1917 1917 में कलकत्ता में हुआ। देखिए, कलकत्ता में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो अगर आप कभी बाई चांस भूल भी जाएँ तो कलकत्ता मैक्सिमम टाइम रहेगा। तो अंबिका ये हो गए। और अक्सर ऐसी बात हो रही है कि कलकत्ता में ही कलकत्ता में मतलब कुछ नया हो रहा है हर बार, आप देखेंगे। तो श्रीमती एनी बेसेंट बनी है और ये प्रथम जो है महिला अध्यक्ष थी। लेकिन बच्चे, अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला, तब नहीं लगाएंगे हम इसे। ठीक है, तो बस याद रखिएगा प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। और अगर आप विदेशी लगाएंगे तो भी ये सही है। ठीक है, विदेशी भी लिख दूं क्या? आप याद रखिएगा, विदेशी। ठीक है, ये आयरिश महिला थी। ठीक है, याद रखिए। होम रूल लीग की स्थापना करने में इनका काफ़ी योगदान है। तो 1916 में हुई थी वो भी थोड़ा याद रख सकते हैं आप। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ बच्चे, है ना। और उसी समय आपको देखा 1919 और अमृतसर जलियांवाला बाग कांड, ये एक आपको पता चल गया। और क्या है उसमें? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। और मौलिक अधिकारों की मांग हुई। मौलिक अधिकारों की मांग हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों की मांग हुई। ऑफिशियल नहीं कर रहे हैं ये अभी। ठीक है, ऑफिशियल वो जब आता है तो आप नीचे लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा उस जगह, क्योंकि बहुत सारा खोज पोच हो जाएगा नहीं तो बस याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों की मांग हुई थी। और इम्पोर्टेंट ये है कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन मिला था। ये कब चला? ये 1919 में स्टार्ट हुआ था। अली बंधुओं ने किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन तुर्की के कारण हुआ था। ये तुर्की में वहाँ खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जा रहा था, तो इस वजह से हुआ था। ठीक है, ठीक। अमृतसर, ठीक है, मौलिक मौलिक अधिकार और खिलाफत आंदोलन, मोतीलाल नेहरू, अमृतसर। ठीक है, मोती क्या है? अब देखिए, ये ना बहुत कुछ सोचना नहीं है यार आपने। ठीक है ना। क्या कि मोती जो है ना, मोती अमृत के समान, अमृत के समान अगर आपको मोती मिल जाए, ठीक है, मोती मिल जाए, कैसे? ये नकली मोती नहीं, असली अगर आपको मोती मिल जाए, तो जैसे अमृत आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी, तो वैसे ही आपके लिए मोती भी तो अमृत कैसा है? इम्पोर्टेंट है। अमृत और मोती क्या है? इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो इतने महंगे हैं यार। अमृत से आपको जीवन मिलेगा, और जबकि मोती से क्या मिलेंगे? आपको पैसे, आप बेच सकते हैं उसे। ठीक है, क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। तो उन्हीं को बेच सकते हैं 19, तो उन्हीं को बेच सकते हैं। किसको? मोती को बेच सकते हैं। तो वो कैसे हैं? अमृत जैसे। थोड़ा थोड़ा ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये मेरे तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं को फॉलो करो। ठीक है, तो 1920 1920। अब देखिए यहाँ 20 मतलब विष, विष मतलब पॉइजन ना। ठीक है, विष, और नाक काटेगा तो क्या हो जाएगा? नाक काटेगा तो विष छोड़ देगा अपना। ठीक है, तो नाक काटेगा, नाग, सांप। ठीक है, काटेगा तो क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा, विष। तो आप याद रखते हैं कि 1920 में क्या हुआ? नागपुर में अधिवेशन हुआ था। और वीर राघवेंद्रचारी, तो वीरों ने क्या किया? उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया। बस ऐसे आप याद रखते हैं। ठीक है, हो गया ना याद? ठीक। असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव पारित हुआ था, एक्सेप्ट नहीं हुआ है अभी, ये भी याद रखिएगा। ये छोटी छोटी जो टर्म है ना बच्चे, उनको ध्यान दिया करो। अगर आप पीसीएस वगैरह पढ़ रहे हो, के लिए पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा दिया करो कि छोटे छोटे टर्म। प्रस्ताव पारित हुआ है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 1920 में विशेष अधिवेशन हो रहा है। देखिए यहाँ लिख देता हूँ इसको, इम्पोर्टेंट, आप याद कर लीजिए। लाला लाजपत राय जो हैं 1920 में ही लाला लाजपत राय बने, और उन्होंने क्या किया कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो स्वीकार किया था। आ गई ना बात ऊपर वाली? ठीक। तो डफरिन के बारे में उन्होंने, लाला लाजपत राय ने बोला कि डफरिन जो है शिशु के दिमाग जैसा है, बच्चा है वो, पता नहीं कुछ भी बोल देता है। तो ये किसने बोला? ये मदन मोहन मालवीय ने बोला। ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्या? मदन मोहन मालवीय ने क्या बोला कि भाई ये जो डफरिन है ना,
ये डफरिन कैसा है, शिशु के जैसा है। और डफरिन ने क्या बोला था कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के बारे में उसने बोला कि ये छोटी सी संस्था है यार, छोटे से लोगों का, छोटे से क्षेत्र का नेतृत्व करती है। ठीक है, तो उसने वो कांग्रेस ने उल्टा बोल दिया। दोनों ने क्या बोला, एक दूसरे को छोटे दिखाने की कोशिश की। ठीक है, देखिए अब 1924 बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने थे और केवल एक ही बार अध्यक्ष बने, केवल एक बार। केवल एक बार अध्यक्ष रहे, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जो हैं केवल एक बार अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष। और यहाँ जो है, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कांग्रेस आपने देखा ना 16 में 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक साथ आ गई थी, और यहाँ 24 में वो अलग। ठीक है, क्या हो गई, 24 में अलग हो गई। ठीक है, तो 8 साल का इनका साथ रहा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। 25 में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूँ 3 क्वेश्चन में यहाँ से निकालूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन बनेगा। 1925 सरोजनी नायडू कानपुर, और इनको भारत क्या बोला जाता है, इनको भारत की कोकिला बोला जाता है बाबू, कोकिला। भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, और अगर विदेशी आएगा तो सरोजनी नायडू लगाएंगे, और पहली महिला ही आएगा तब भी हम सरोजनी वो लगाएंगे क्या, एनी बेसेंट। ठीक है, और विदेशी महिला आएगा तो एनी बेसेंट लगाएंगे, और भारतीय आएगा तो तब हम अपनी जो है भारतीय कोकिला, भारत की कोकिला, कोकिला मतलब कोयल। ठीक है, तो सरोजनी नायडू थी, ये आप याद रखिएगा। 1925 बहुत ज़रूरी है, याद रख लेना। 1929 स्वराज, स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया, पूर्ण स्वराज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार। अच्छा, आप बार बार याद करेंगे ना तो जल्दी से याद हो जाएगा। क्या है, लाहौर, पूर्ण स्वराज लाहौर, और कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल लाल नेहरू। ठीक है, याद हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने बोला कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और ये निर्णय लिया इन्होंने, और बोला कि रावी नदी के तट पर फिर उसके बाद में तिरंगा झंडा जो है वो भी फहराया गया था, मतलब झंडा फहराया गया, ऐसा करके है। 1931 में 1931 में आप देखेंगे कि कराची में अधिवेशन हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। ठीक है, और जो है ये कैसे याद रखेंगे आप कि 31, ये गांधी इरविन समझौते वाली बात याद आ जाएगी वैसे आपको, और देखेंगे कि गोलमेज सम्मेलन में शामिल भी हुए फिर इसके बाद ये। तो कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग को घोषणा पत्र में शामिल किया, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया था ना कि मौलिक अधिकारों की मांग तो की, लेकिन यहाँ ऑफिशियल की उन्होंने। ठीक है, यहाँ यहाँ ऑफिशियल की, तो इस बार उन्होंने क्या किया कि घोषणा पत्र में ही शामिल कर दिया। और प्रारूप जो बनाया था ना बच्चे, मौलिक अधिकारों के लिए मांग का जो प्रारूप बनाया था, मौलिक अधिकारों का प्रारूप नहीं बनाया नेहरू ने, मांग के लिए ना जो प्रारूप बनाया था कि हम मांग कर रहे हैं घोषणा पत्र में, वो किसने बनाया, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इसी में गांधी जी ने बोला इसी अधिवेशन के बाद कि गांधी जी मर सकते हैं, गांधी मर सकते हैं, परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये स्टेटमेंट देकर सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा, याद रहेगा। ठीक है, अच्छा इसमें ही क्या हुआ था कि मतलब क्योंकि अधिवेशन हुआ तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात भी रही होगी, तो वो यही थी कि भाई चरखा, चरखा एक हरी पट्टी और एक सफ़ेद पट्टी ऐसे करके राष्ट्रीय ध्वज बनाने का जो है इसमें निर्णय लिया गया था कि जो हम राष्ट्रीय ध्वज बनाएंगे वो कैसा होगा, उसमें चरखा होगा बीच में, और कैसी पट्टियाँ होंगी, सफ़ेद और हरी। ठीक है, आप गूगल करके देख लीजिए, आ जाएगी इमेज। 1933 1933 में कलकत्ता नलिनी सेन गुप्ता, और 33, बस ये याद रखिएगा, ये भारतीय मूल की महिला थी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूछ लेता है, सरोजनी नायडू का उन्होंने कई बार पूछ लिया, तो हो सकता है आने वाले जो एग्जाम्स में नलिनी सेन गुप्ता का ईयर पूछ लें। तो बाकी यहाँ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन नाम इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय मूल की हैं, ये यहाँ नहीं रहती थी, ये याद रखेगा। 1937 में कोई अगर आपको कुछ पूछना हो ना तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। 1937 में फैजपुर जो बंगाल में पड़ता है, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, और पहली बार एक गांव में अधिवेशन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लड्डू। ठीक है, तो इस लड्डू को जरूर याद रखिएगा। हाँ, तो बच्चे 1937 वाली बात क्लियर,
और 1938 में हम कहाँ गए, हरिपुरा, और हरिपुरा में देखेंगे कौन है अपने, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, क्या, सुभाष चंद्र बोस। और अगले साल भी यही बनेंगे, मतदान होता है पहली बार। तो 1839 में क्या हुआ कि देखिए यहाँ है हरि और यहाँ है त्रिया, तो कौन कौन, अगर आप त्रिदेव की बात करेंगे, त्रिपुरा से त्रिदेव आ रहा है ना, ऐसे लगा सकते हैं आप, मैं लगाता हूँ ऐसे ही। तो हरि कौन कौन आते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और तो विष्णु को ही हरि बोलते हैं। तो याद रहेगा त्रिपुरा और हरिपुरा ये साथ साथ में, ठीक है, साथ साथ में, बस ये है कि ये अलग अलग जगह हैं। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस क्या इन दोनों में अध्यक्ष बने, लेकिन वो बाद में जो 39 में हुआ ना, 38 में तो ये रहे, पूरा इन्होंने सही किया। 39 में जो है जैसे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ और ये जीत भी गए थे। तो जीतने के बाद में क्या हुआ कि कुछ अनबन हो गई और इन्होंने छोड़ दिया। और फिर बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, याद रखिएगा, लिख ही देता हूँ यार, भूल जाते हो आप, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, हो जाएगा यार, याद नहीं है ऐसी कोई बात, एक एक दो बार वीडियो देखना तो क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। जरूर देखा करो और इनको नोट डाउन करते रहा करो और बार बार याद रखा करो कि कौन सी चीज़ है, और थोड़ा सा अपने तरीके भी बनाना सीखो। 1940 से लेकर 45 तक जो है कांग्रेस की, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय, आप देखेंगे तो ये 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था। उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये 35 ईयर के थे, याद रखिएगा कि ये सबसे कम एज के थे। और ये शिक्षा मंत्री भी बने भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल, ये याद रखिएगा बच्चे, है ना। और सबसे कम एज के थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये सबसे लंबे समय तक रहे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है इन्हीं के समय हुआ था। और ये जो मूवमेंट चल रही थी, तो मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था उसी समय, क्योंकि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे ना, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, तो इसलिए कोई अधिवेशन हो ही नहीं पाया, इसलिए ये इतना लंबा टाइम जो है चला। क्लियर हो गया यार, याद हो गया तुम्हें। 1946 कौन हो गए, JB कृपलानी। तो ये कहाँ है, मेरठ कहाँ है भैया, यूपी में, ये सबको पता है। आज़ादी के समय ये अध्यक्ष रहे, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, JB कृपलानी, मेरठ, और 1946। अब बस एक बचा है, उसके बाद आप रिवीजन कर लीजिए। 1948 में जयपुर में हुआ, और देखिए जयपुर, ये भी आप लड्डू तरीके से कर ही सकते हो याद। देखो जय, ठीक है, और पट्टा गले में, जैसे कोई आदमी है, ठीक है, ये आदमी, और इसके गले में ना, मैं दूसरा कलर लेता हूँ यार, ऐसे कलर के एक पट्टा डाल देंगे, ऐसे कलर ऐसे डाल देंगे, और फिर इससे नारे लगवाएंगे, कौन से, जय हो, कौन से, जय हो, जय हो, किसी की भी जय हो, XYZ, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर ऐसे भी तुम बिल्कुल ही गोबर दिमाग है, तो फिर देखो सीता राम, है ना, सीताराम ऐसे कर सकते हो। तो सीताराम की क्या है, जय, ऐसे याद कर सकते हैं। तो सीताराम जय, सीताराम जय, जय सीताराम पूरा बोल सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ ये, और इसमें अध्यक्ष कौन रहे, पट्टाभी सीतारामैया रहे, ये इंपॉर्टेंट है। बस बच्चे याद करने के तरीके हैं ये, ठीक है, आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से याद कर सकते हैं। मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया, अब लर्न करना आपकी जिम्मेदारी है। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उसको जल्दी से जल्दी आपका आंसर देने की। ये जरूर याद रखिएगा, गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं मर सकते। किस में बोला इन्होंने, किसके टाइम, सरदार जी के टाइम बोला इन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भारत के पहले, अच्छा चलिए इनके बारे में बता देता हूँ। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे। कुछ बच्चे मन में बोल रहे हैं उप प्रधानमंत्री तो रहे मास्टर, गृह मंत्री भी रहे, तो लो भाई, ठीक है, गृह मंत्री रहे, अच्छा चलिए ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, ये अंतरिम सरकार में थे ना, ठीक है, अंतरिम सरकार में ये मंत्री थे, तो बताइए अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग इनके पास था, ये कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।